कि वो भी मंच पर जाएं और गुरु जी का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद इसी कड़ी में हमारे मोहल्ले के अनूप श्रीवास्तव जी हैं, जिनका सानिध्य मिलता रहा है। जब भी कहीं रास्ते में मुलाकात होती है तो हालचाल जरूर हो जाता है। तो ऐसे हमारे बड़े भैया हैं, तो इनसे भी आग्रह करेंगे कि गुरु जी का आशीर्वाद लें। आज जनपद की विभूत के रूप में विकसित राम प्रकाश मिश्र जी हमारे बीच में हैं, और हमारा भाई आईएएस अधिकारी है, आप सब जानते हैं, अनुपम मिश्र जी। आप तो इनसे हम चाहेंगे कि अपना आशीर्वाद हम सबको 2 शब्दों में अपना आशीर्वाद दे करके तभी, और हमारे जो विद्वानगण हैं उनसे आग्रह है कि 2 जगह प्रसाद भी व्यवस्था कराएंगे। राम प्रकाश मिश्र जी से हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में अपना आशीर्वाद हम सबको दें। पहले तो व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ आए हुए सारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए कि आप लोगों को सौभाग्य है कि यहाँ नजदीक पे कथा चल रही है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कम पूरे समय बैठ रहे हैं। कल थोड़ा सा व्यवधान आया होगा, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा है, उसको हम लोग नहीं टाल सकते। लेकिन ये कि आज फिर लग रहा है कि नए सिरे सारी चीजें सजी। कल की स्थिति यहाँ दिख नहीं रही, चूंकि एक जगह मैं और गया था कथा में, और हमको लगता है कि 15-20 लोग वहां थे। हम लोग जितनी देर थे 3 हिस्सा तो भीग चुके थे। महाराज जी फिर भी अपना कथा कर रहे थे, जो भी श्रोता थे सुन रहे थे। लेकिन ये बढ़ैया वीर का पूरा सौभाग्य, और यहाँ के जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जैसे हमारे संजय भैया हैं, राकेश जी हैं, हमारे एक संजय भैया हैं, दुर्भाग्य से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, हमारे बीच यहाँ नहीं बैठे हैं, घर पे हैं, लेकिन आवाज उन तक पहुंच रही हो। मैं उनको यही प्रणाम करता हूँ। इस बार नहीं है, उनकी कमी हमको खल रही। और ये हमारे प्रवीण जी जो इस चीज को कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज। इससे कम से कम हम लोगों को कुछ सीखने का, कुछ समझने का। लेकिन ये केवल सीखने समझने का मतलब ये नहीं केवल इसी कैंपस के अंदर ये रह जाए। ये अगर हम इसका कुछ परसेंटेज हम अपने अंदर उतारें, इसको अपने बच्चों में उतारें, अपने परिवार में, तो ये थोड़ा सा सार्थक होगा। नहीं तो आप आए, 3 घंटा बैठे, समय बर्बाद किए, और केवल एक मनोरंजन का साधन मान के देखे सुने चले गए घर पे। ये नहीं, महाराज जी हमारे इतने दूर से आए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य। तो कम से कम जो अच्छी चीजें बता रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट तो अपने साथ ले जाएं, अपने बच्चों के बीच ले जाएं, उसको अपने परिवार, जो शायद हर परिवार से हर सदस्य नहीं आया है, तो जो घर में है उनको कुछ बतावें, और हम कार्य व्यवहार से अपने उनको बताएं। ये चीज करने की जरूरत है। और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह अब आज थोड़ा जल्दी है, कहीं और जाना है। 31 तारीख को मैं आऊंगा, तो मैं भी आप लोगों की तरह पूरा समय दूंगा, और जो बचा है वो मैं भी लेके जाऊंगा अपनी जेब में भर के। ठीक, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आप आए। आपसे आग्रह करेंगे प्रसाद ग्रहण करके तब, क्योंकि आप व्यस्ततम समय में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 31 तारीख को आप हम सबके बीच में पूरा समय देंगे। इसी बीच में एक सूचना आप सबको हम बता दें, जिन माताओं के पास पिछले साल गुल्लक दिया गया था, जिनका गुल्लक बचा है, सुरक्षित है, वो अपना गुल्लक हम तक पहुंचाएं। जो भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं, आटा, आलू, सब्जी, मसाला, जो भी किसी भी प्रकार से भंडारे में जो सहयोग करना चाहते हैं, 2 दिन का समय बचा है, कल और परसों। 2 दिनों में आप लोग भंडारे में जो भी सहयोग करना चाहते हैं यथाशक्ति वो हम तक पहुंचाएं। और जिनको कुछ दान करना है, कुछ विशेष करना है, वो भी संपर्क कर अपना दान पहुंचाएं। और जो व्यक्ति पूजन करना चाहते हैं, यज्ञशाला में बहुत लोगों की शिकायत होती है, हमको पंडित जी नहीं पूछे, ये यज्ञ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो इस यज्ञ में जिनको भी पूजन करना हो,
अपना नाम लिखवा सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से पूजा होती है, आ सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई आपसे मांग नहीं है, कुछ आपसे चाहिए नहीं। लेकिन जो भी पूजा करना चाहते हैं भक्ति और श्रद्धा के साथ वो आ सकते हैं। सबका धन्यवाद। आप लोग इस बरसात के मौसम में हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए भी कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और हम गुरु जी से चाहेंगे कि अपने मुखारविंद से हम सबको श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ग्वालिन उलाहना लेकर नंदरानी यशोदा जी के पास गई और ऐसे यशोदा जी के पास इंगित किया, अरे कहती थी ना तेरा लाला चोरी नहीं करता है, देख आज तुम्हारे लाले को पकड़ कर लेकर आई हूं। यशोदा मैया ने कहा पागल है गई है, अरे जरा पीछे घूम के देख तो किसे पकड़ कर लेकर आई है। और जैसे ही ग्वालिन ने पीछे घूमा तो देखा सोई का पति हाथ उठाया, दाढ़ी के छोरा, हम तो कन्हैया को पकड़, तू बीच में कहां से आ गया, हाथ छुड़ा के भागा। अरे हम ही तो बुलाए थे कन्हैया को, मेरे घर में आ जाओ, प्रेम के साथ मक्खन की चोरी करो। ग्वालिन अपना सा मुख लिए खड़ी, तभी ग्वालिन की दृष्टि कन्हैया पर पड़ गई, भीतर बैठे, और कन्हैया की दृष्टि ग्वालिन पर पड़ी तो कन्हैया ने धीरे से ग्वालिन से इंगित कर दिया, कभी ना पकड़ पाओगी। भगवान श्याम सुंदर पहली ग्वालिन के घर में चोरी करने के लिए गए, और ऐसे पहली ग्वालिन के घर में जो चोरी करने के लिए गए तो ग्वालिन अभी अभी मक्खन निकाल के गोकुल के गांव गई। पूरा घनसार माला, लेकिन कहीं पर कुछ ना मिला। एक कमरे में प्रवेश की, और जो कमरे में प्रवेश किया तो ग्वालिन की एक लाली थी, सो लेटी खाट पर, 2 चोटी बनाई। तो कन्हैया ने दोनों चोटी पकड़कर खाट में बांध दी, और खाट में बांधते कान के पास मुख ले जाकर बड़े जोर से बोले हौवा। अब छोटी सी लाली खाट में चोटी बंधी, उठ पावे ना बेचारी, रोना प्रारंभ किया, अरे मैया हौवा दौड़। अब लाली का जाने कि हौवा कौन है, सोचा हौवा माने कोई भूत प्रेत की बाधा है। ग्वालिन ने कहा भैया भाग भाग, कफल्लम कफल्लम, सब एक दो करके भाग निकले। ग्वालिन वापस आते समय देखा, और ऐसे वापस आते समय जो देखा तो कन्हैया भाग रहा था, और छोटी सी लाली रोवे सो रोवे, अरे मैया दौड़ हुआ। मैया भीतर कमरे में गई, चोटी को खोला, और ऐसे चोटी को खोलते मैया ने कहा हुआ ना, वो कन्हैया आया था। भगवान ने आज नंदगांव में दिव्य माखन की मंगलमयी चोरी किया, और ऐसे चोरी की लीला किया। चोरी का मतलब होता है कोई वस्तु ले ले
और अगला व्यक्ति नहीं जान पाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। ग्वालिनी बुलाती थी, कन्हैया आज मेरे यहाँ चोरी करना है, आ जाओ। और इसी बहाने ग्वालिनी भगवान का दिव्य साक्षात्कार दर्शन कर लेती। भगवान ग्वालिनन को अपना दिव्य दर्शन किया माखन चोरी के माध्यम से। एक दिन भगवान ब्रज में यात्रा करते, दीपावली का पावन अवसर था। नंदरानी यशोदा ने जितनी भी ग्वालिनी थी सेविकाओं को बुलाकर गृह कार्य में लगा दिया और स्वयं दधी मथने का कार्य प्रारंभ की। कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी। हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे पात्र में दधी मंथन किया जाता है, लेकिन जो लोग मथुरा गए होंगे देखे वो बड़ा सा पात्र होता है, कमर में रस्सी बांधकर दीवार का टेक लेकर जोर दोनों हाथ से मंथन किया जाता है। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी यशोदा वो बड़े से पात्र में दोनों हाथ में रस्सी से पकड़कर कमर को रस्सी में बांधकर दीवार का ट्रेक लेकर दधी मंथन का कार्य प्रारंभ किया। तभी कन्हैया आए गए। और जब कन्हैया आए तो ऐसे कन्हैया ने मैया का हाथ पकड़ लिया, माँ भूख लगी है, कुछ भोजन प्राप्त कराए दे। नंदरानी यशोदा ने, अरे बेटा देख तुम्हारे लिए ताजो ताजो मक्खन निकल रहा, बस 5 मिनट रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया भूख अभी लगी है और 5 मिनट बाद तुम्हारा मक्खन निकलेगा। नहीं नहीं माँ, भूख तो मुझे अभी, भोजन अभी चाहिए। आज कन्हैया हाथ पकड़े दधी मंथन बंद करा दिया। मैया ने कन्हैया को गोदी में लेकर दुग्धपान कराया। 5-10 मिनट भगवान ने दूधपान किया तो कन्हैया ने मैया से प्रश्न किया, माँ एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कहा वाह, 2-4 मिनट दूध क्या पिया, पेट तुम्हारा भर गया, बड़ी बात आ रही है। अरे जल्दी पी ले, घर में बहुत कार्य है, सारे कार्य निपटाने हैं। कन्हैया ने कहा ना ना मैया, बस ऐसे हम पूछ रहे हैं तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कहा कन्हैया तुम्हारे सामने दूध क्या है बेटा, हमको दूध नहीं पूत प्यारो है। कन्हैया ने प्रश्न किया, मैया सही कह रही है ना? हाँ बेटा सही कह रही हूँ, हमको दूध नहीं पूत प्यारो है। कन्हैया ने कहा मैया भी 5 मिनट में पता चल जाएगा तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है। भगवान श्याम सुंदर मैया का दुग्धपान करते और ऐसे दुग्धपान करते हुए जिस गाय का दुग्ध भगवान पीते थे, ऐसे पद्मगंधा नाम के गाय का दुग्ध अग्नि पर उबल रहा था। और देखा आज भगवान हमें पान नहीं करेंगे, अग्नि स्वतः ही तेज हो गई और दुग्ध ने विचार किया कि आज भगवान मुझे पान नहीं करेंगे और इसी अग्नि में कूदकर हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और जैसे ही दुग्ध उफान पर आया, मैया बड़ी तेजी से कन्हैया को डांटा, नालायक कहीं का, 2 घंटे से दूध पी रहा है, पेट तुम्हारा नहीं भरता, नीचे बैठ जा। मैया डांट कर कन्हैया को भूमि पर बिठा दिया और ऐसे जमीन पर बिठाते आज मैया दौड़ते दुग्ध संभालने चली गई। कन्हैया ने कहा वाह मैया, अभी तो तुमको पूत प्यारो था, अब तुमको दूध प्यारो हो गया। पूत माने कुछ ना है। बड़ा क्रोध आया, उठाई मथानी और जिस मंथन में माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी, ऐसे दधी भांड पर मथानी उठाकर मार दी। दधी का भांड फूट गया, पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई। भीतर प्रवेश किए, बंदरों को बुलाया, ग्वालन को बुलाया, आ जाओ आज हमारे यहाँ भंडारा है, प्रेम के साथ पाओ। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज, भगवान ने अपने हाथों से बंदरन को दान मक्खन का किया,
ग्वालन को दान किया क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन मानो भगवान सारे संसार को संदेश देना चाह रहे हैं कि जीवन में यदि क्रोध आ जाए तो ऐसे क्रोध के समय दान देना चाहिए। आज भगवान को जीवन में पहली बार क्रोध आया तो अपने हाथ से मक्खन का दान बंदरन को किया, ग्वालन को किया। दूसरा भाव, यही बंदर त्रेता में राम जी की कंदमूल फल खा के सेवा किए थे, तो राम जी ने इंगित किया था अब की बार तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए हैं, सेवा नहीं कर पाए हैं, अगले में आ जाना, तुम्हारी सेवा करूंगा। आज यही बंदर त्रेता के द्वापर में आए तो भगवान अपने हाथों से मक्खन का बंदरों को दान दिया। ऊखल पर चढ़कर बैठे, मैया दुग्ध की व्यवस्था कर घर के आंगन में जग गई तो देखा दूध दही बह रहा था। और ऐसे दुग्ध दही बहते आज कन्हैया को डांटी, कन्हैया कहाँ है? भगवान देखे मैया को अपनी तरफ आते ऊखल पर बैठे, जो भीतर प्रवेश किया तो धीरे से भगवान भागना प्रारंभ कर दे। छोटे से भगवान और मैया हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी चलने में असमर्थ थी। हाथ में 2 हाथ का डंडा ले लिया, लाठी के टेक चलती, कन्हैया को बुलाती, कन्हैया आजा। नहीं नहीं मैया, ये तुम्हारे हाथ में लाठी मुझे बड़ा डर लगता है। मैया ने कहा ये तू लाठी से डरता है तो देख त्यक्तिम दृष्ट्वा, आज मैया ने लाठी फेंक दिया और ऐसे लाठी फेंक कर बुलाया, आजा कन्हैया मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। कन्हैया पूजा करवावे नाए जाने मैया के पास पूजा करवावे आई गए। और जब मैया के पास पहुंचे तो कन्हैया को इंगित किया, देख चल घर तुम्हारा बताती अभी कैसे पूजा की जाती है। कन्हैया ने कहा मैया ये कौन सी पूजा है? तुमने कहा तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे। मैया ने जरा से कान ऐठा, नालायक कहीं का जानता है वो हमारे ददिया सास के जमाने के बर्तन थे जो दोनों बर्तन फोड़, आज के जमाने में बर्तन नहीं मिलते हैं। अब कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया डांटे, डांटी पागले गया है, चल तुम्हें रस्सी में बांधकर, और ऐसे रस्सी में बांधते उसी ऊखल में बांध देती। तो भगवान ने पुनः रोना प्रारंभ किया, मैया तुमने तो कहा था कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे, ये कौन सी पूजा है? तो भगवान रोते। एक तो भगवान ऐसे सांवले और दूसरे नेत्रन में काजल लगा, और जब भगवान रोए तो हाथ ले जाकर आंख के पास ले गए तो नेत्र से बहता हुआ काजल के साथ आंसू पूरे गाल पर फैल गया। एक तो ऐसे कल्लू, और जब काजल पूरे गाल पर फैल गया तो पूरा पूरा कल्लुए लगना प्रारंभ कर दिए। ले गई मैया, आज रस्सी मंगवाई और एक रस्सी भगवान की कमर में बांधी, न्यूनम 2 अंगुलम रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे करते 84 कोस ब्रजमंडल की रस्सी आई, लेकिन भगवान की कमर में नहीं बंध पाई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ज्यादा से ज्यादा 15-17 इंच की कमर रही होगी और 84 कोस ब्रजमंडल की रस्सी, कई हजार रस्सियां आई, भगवान की कमर में ना बंध पाई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन आज संसार का जीव भगवान को अपने बंधन में बांधने का प्रयास किया, तो मानो भगवान सारे संसार को ये संदेश देना चाहे कि जीव को हम अपने बंधन में बांध सकते हैं, लेकिन ये संसार का जीव हमको अपने बंधन में नहीं बांध सकता है। आज यशोदा रूपी जीव भगवान को अपने बंधन में बांधने का प्रयास किया, मानो भगवान ने ये इंगित कर दिया, नहीं नहीं मैया हम आपके बंधन में नहीं बंध पाएंगे। पसीने से लथपथ हो गई, ठंडी का महीना था, दीपावली का पावन अवसर था, पूरा शरीर पसीने से मैया का भीग गया, और ऐसे पसीने के बूंद जो मस्तक पर भगवान श्याम सुंदर ने आज नंदरानी यशोदा के मस्तक पर देखा, तो देखा ये माँ का वात्सल्य प्रेम है। और यदि
आज मैया के बंधन में नहीं बंध पाए तो जो माँ का ममत्व है, प्रेम है, ये माँ का ममत्व समाप्त हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा, ये प्रेम नहीं मिलेगा। और आखिरी ही रस्सी जैसे मैया ने कन्हैया की कमर में बांधी तो कन्हैया आज मैया के बंधन में बंध गए। और ऐसे बंधन में बंधते माँ ने उखल में बांध दी और भगवान धीरे से उखल को खींचते हुए यमलार्जुन वृक्ष के पास ले गए और वृक्ष दोनों के बीच में उखल लटक गया। भगवान ने जरा जोर से रस्सी खींचा और दोनों वृक्ष उखड़ गए। और जिस समय वृक्ष उखड़े तो बड़ी तेज की आवाज, उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए और ऐसे पुरुष प्रकट होते भगवान के समक्ष हाथ जोड़ते, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया है, हमारा उद्धार कराया। तभी बाबा नंद ग्वालन के साथ पहुंच गए। और जिस समय ग्वालों के साथ पहुंचे तो बाबा नंद ने दौड़कर कन्हैया को गोदी में उठा लिया। प्रश्न किया, बेटा ये तुम्हारे कमर में रस्सी किसने बांधा है? कन्हैया ने आवाज लगाई, बाबा मैया ने कमर में रस्सी बांधकर इस उखल में बांध दिया। 2 दिन हो गया भोजन प्रसाद नहीं मिला। बाबा नंद ने आज कन्हैया से कहा, बेटा तुम मैया की गोदी में नहीं जाना। हाँ हाँ बाबा, अब हम मैया के पास नहीं जाएंगे। बच्चा उद्दंड हो जाए तो दंड देना अनिवार्य है, दंड दो। और इतना दंड ना दो कि घर छोड़ के सुल्तानपुर स्टेशन पे, हाँ बाद में पेपर में छपवाना पड़े फलाने फला जगह से गाया, ये ना, लेकिन दंड दो, उचित दंड दीजिए। आज मैया कन्हैया उद्दंड हो गया, डांटती, तू चोरी करता था, तेरी चोरी को छुपाती फिरी, लेकिन तू इतना उद्दंड हो गया। बाबा समझाए, ना ना तू मैया की गोदी में नहीं जाना। हाँ बाबा, माँ की गोदी में नहीं जाएंगे। तभी नंदरानी यशोदा पहुंच गई और जो यशोदा पहुंची तो आवाज लगाई, अरे कन्हैया। और जैसे ही एक शब्द आज माता यशोदा ने कन्हैया को बुलाया, धीरे से बाबा की गोदी से उतरकर आज मैया की गोदी में चले गए। ये माँ का ममत्व है, माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल्य प्रेम है। मैया कितना भी बच्चे को डांटे, लेकिन 2 मिनट बाद मैया के पास बच्चा पहुंच ही जाता है। आज मैया बाबा की गोदी से उतरकर भगवान श्याम सुंदर मैया की गोदी में पहुंच गए। और ऐसे माता की गोदी में पहुंचते माता यशोदा भगवान को लेकर नंदगांव गई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये यमलार्जुन के वृक्ष कौन थे जो भगवान के हाथों उद्धार हुआ? बोले, महाराज ये नलकोबर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। मदिरा का पान करते नारद जी ने श्रापित किया था, ये अनायास धन का व्यय कर रहे हो, ठीक नहीं है। नहीं माने तो श्रापित कर दिया, तू जड़ जैसा कार्य करते तो जाओ अगले जन्म में जड़ हो जाओगे। तो यही यमलार्जुन नाम के वृक्ष नलकुबर और मणिग्रीव थे जो आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ। नंद जी उपनंद इत्यादि ग्वालों से प्रार्थना की, भैया जब से छोटा सा लाला ये नंदगांव में आया है बड़ा बड़ा उत्पात हो रहा है और हम चाहते हैं कुछ दिन के लिए ये स्थान का त्याग कर कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया जाए, बड़ी कृपा हो जाएगी। और जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों ने कहा बड़ी कृपा है, जब से छोटो सो लाला यहाँ आया बड़ा बड़ा उत्पात हो रहा है। तो उपनंद ने कहा भैया पास में ही वृंदावन का पवित्र पावन पर क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो हमेशा वृक्ष नई नई कोपलों से सुशोभित रहता है, कभी भी पतझड़ नहीं आता है। आज ग्वालों ने विचार कर लिया कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम अगोप गोपी गवाम शेप्यम पुष्पाद्रयी तृष्णवीरुधम। जो हमेशा नई नई कोपलों से वन सुशोभित रहता है, ऐसे सुशोभित वन में हम आप सभी
वहां पर कुछ दिन तक विश्राम करें। जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों ने छकड़े पर दूध दही खाद्य सामग्री लाद ली और ऐसे खाद्य सामग्री लेकर वृंदावन की पवित्र मंगलमय तैयारी किया। और ऐसे वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी जी के चरणन में जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले ध्यान करते। आइए हम लोग भी 2 शब्दन में श्री राधा रानी जी के चरणन का ध्यान करते अपने मन को वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री की तरफ लेकर चला जाए। रटी जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार। रटी जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, राधे राधे अलबेली सरकार। रटी जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। रटी जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधे 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 राधे। जो राधा राधा गावे प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा पदार्थ पावे। वाको वाको होई जाए बेड़ा पार पार। रटी जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। रटी जा राधे राधे। राधे 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 राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रूतो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रूतो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रूतो। नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार। रटी जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार सरकार। रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, भजी जा राधे राधे। रटी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे। रटी जा राधे राधे, भजी जा राधे राधे। रटी जा राधे राधे, भजी जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार। हरि बोल। रटी जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। रटी जा राधे राधे।
राधा रानी सरकार के। आज जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले खाद्य सामग्री छकड़े पर लाद कर वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री गोवर्धन के कुछ पहले जाके यमुना के पावन पुलिन पर विश्राम किया। बाबा नंद अपने हमजोली ग्वालों को साथ में लेकर गाय चराने वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री पर गए। कन्हैया मैया के पास जाते मैया से हट कर लिया, माँ हम भी गाय चराने जाएंगे। मैया ने मना किया, बेटा तू भी छोटा है और इस वन में गाय कहीं खो गई कहां ढूंढने जाएगा। पूरे दिन हट गया। संध्या कालीन बेला में बाबा नंद आए। मैया ने कन्हैया की शिकायत की, ये छोटो सो लाला गाय चराने के लिए हट करता। नंद बाबा प्रसन्न है गए। हम तो यही चाहते थे एक गोपालक मिल जाए, गाय चराने वाला मिल जाए। भगवान ने हमारी तो सुन ली। अरे बड़ा अच्छा है। आज नंद जी ने आदेशित कर दिया, कन्हैया अपने ग्वालन को साथ में लेकर जो हमजोली के थे छोटे छोटे गाय बछड़े को लेकर यात्रा प्रारंभ की। तो रास्ते में भगवान ने महाराज कंस के यहाँ का भेजा हुआ दैत्य बकासुर और बत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन ग्वालों ने कन्हैया से कहा, भैया वृंदावन आए लेकिन घूमे ना आए। अरे एक आध दिन तो कम से कम इस वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री पर भ्रमण कर लें। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है घूम ले। भगवान श्याम सुंदर एक स्थान पर विराजित ग्वाले घूमने के लिए गए तो कंस के यहाँ का भेजा हुआ दैत्य अघासुर नाम का दैत्य था। एक मुख अपना पृथ्वी में लटका दिया और दूसरा मुख आकाश की तरफ टेक दिया। ग्वालन ने देखा, भैया इतना सौंदर्यशाली इतनी बड़ी गुफा जीवन में हमने पहली बार देखी है। जो अघासुर के मुख के पास गए तो ग्वालन से कहा, भैया देख यहाँ के महात्मा के ठाट बाट बहुत अच्छे हैं। देख ये जो सफेद सफेद दो दांत दिखाई दे रहे हैं ना, तो लगता जैसे सफेद सफेद खूंटी लगाई दी गई हो। ग्वालन ने मधुमंगल श्री रामा इत्यादि ग्वालन से कहा, भैया ये जो पॉलीथीन में सामग्री लेके आई इसी में टांग दो, भीतर ले जाना वर्जित है। सबने अपनी अपनी सामग्री टांग दी। अघासुर के दांत में भीतर प्रवेश किए। जैसे जीवा पर पैर पड़ा तो मालूम पड़ता जैसे मखमल का गद्दा बिछाई दिया गया हो। ग्वालन ने कहा, वाह भैया यहाँ के महात्मा के ठाट बाट अरे और अच्छे हैं। देख पूरे रास्ते में गद्दा बिछाई दिया गया है। अब कोई मुख का भाग देखे कोई तो थोड़ी कहा जाने कि महाराज हम काल के गाल में जा रहे हैं। कन्हैया ने आवाज लगाई, ग्वाले सुनते ना भीतर प्रवेश करते चले जाते। एक ग्वाला ने मधुमंगल से कहा, भैया देख इस गुफा में बढ़िया सुंदर सी लाइट की व्यवस्था है गई है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। दूसरे ग्वाला ने कहा, भैया हमें तो लगता है यहाँ पर कोई जीव मर गया है, बड़ी दुर्गंध आ रही है। अघासुर कई दिन से लेटा पड़ा, आ जाए बस जैसे भगवान भीतर प्रवेश करें अपना मुख दबाए लें प्राणांत हो जाए। सांस छोड़ी तो दुर्गंध आई। ग्वालन ने कहा, हमें लगता कोई जीव मर गया, रास्ते में चल रहे सफाई कर देते। आपस में चर्चा करते तभी भगवान घूमते हुए पहुंच गए। देखा अघासुर के मुख में जाते ग्वालन को वापस कराने का, अरे ग्वाला वापस आ जा। कोई भी ग्वाला वापस आते नहीं, धीरे धीरे भीतर प्रवेश करते। भैया बड़ी सुंदर सी गुफा है। और जैसे भगवान प्रवेश किए तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और जो मुख बंद किया जो प्रकाश दिखाई दे रहा था वो प्रकाश बंद हो गया। ग्वालन ने कहा, भैया लाइट चली गई, रास्ता दिखाई ना देता। तभी भगवान ने अपना विशाल काय रूप धारण कर अघासुर की जीवा पर 2-4 पैर जमा दिया और ऐसे पैर जमाते आज अघासुर मुख से खून की पलटी करता हुआ अपने प्राणन का त्याग कर दिया। भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। एक दिन ग्वाले कन्हैया से इंगित किया, भैया
आज हम दोपहर कालीन बेला में नहीं आएंगे। समस्त ग्वालों ने कोई मक्खन से चुपड़ी रोटी ले लिया, कोई नींबू का अचार, कोई आम का अचार, कोई केवल रोटी ले लिया। जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों ने कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री ले ली और ऐसे खाद्य सामग्री लेकर आज प्रातः कालीन बेला में यात्रा तैयारी की कि बिभ्रदपेणम जटर पटयो श्रृंगबेत्रे च कक्षे बामे पाणौ मसृण कमलम अतत फल्यान अंगुलीषु। जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों ने कोई ना कोई खाद्य सामग्री ले ली, लेकिन भगवान अपनी कमर में फेंट बांधकर मुरली को साथ में लेकर गए। भगवान कोई खाद्य सामग्री लेकर नहीं गए। दोपहर कालीन बेला तक गायों को चराते ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, आ जाओ हम समस्त ग्वाले भोजन कर लेते। जो भी ग्वाला थे गोलाकार में बैठ गए और ऐसे गोलाकार में बैठते ग्वालन ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया आजा तू मेरे में पान कर ले। मधुमंगल ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, मेरी मैया ने देख ताजा ताजा मक्खन निकाला था, आज मेरी मैया ने ताजा ताजा मक्खन दिया है, आजा तू मेरे में पान कर ले। मनसुखा बेचारा बड़ा गरीब था। मैया ने 5-7 वस्त्रन में रोटी बांधकर कड़ी कड़ी रोटी 7-8 दिन की रोटी दे दिया था और ऐसे मनसुखा आज रोटी को भगवान से छुपाने के लिए एक वृक्ष की छाया में जाकर दुबक कर बैठ गए। मेरा कन्हैया नहीं देख पावे और यदि कन्हैया देखेगा क्या कहेगा, मेरा मित्र ऐसे ही रोटी इसकी मैया बना के देती है। एक वृक्ष की छाया में दुबक कर बैठे जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों के बीच में भगवान श्याम सुंदर विराजित हो गए। आज सारे ग्वालों ने किसी ने हाथ से मक्खन दे दिया, किसी के मुख से मक्खन निकाल लिए, किसी के हाथ से रोटी छीन कर खा लिया, किसी के थाली से ले लिया। ब्रह्मा बाबा दूर से ये दृश्य देख रहे थे। ये भगवान हो सकता है जूठा खाने वाला? नहीं नहीं। और तभी भगवान की दृष्टि पड़ी, मेरा परम मित्र मनसुखा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया रोटी लेकर? और तभी भगवान की दृष्टि पड़ी, एक वृक्ष की छाया में दुबककर आखिरी ही कवल रोटी बची थी। मनसुखा देखा कन्हैया को अपनी तरफ आते हुए, आज धीरे से मनसुखा ने उठाकर रोटी को अपने मुख में डालना चाहा, तैसे भगवान पहुंच गए और भगवान ने पहुंचते ही मनसुखा का हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से रोटी डालने का प्रयास करता, तभी भगवान ने मुख से रोटी निकालकर अपने मुख में डाल ली और जो मुख में डाला, आज मनसुखा दौड़कर कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। मित्र देख, आज इस रोटी को छुपाने के लिए ये 7-8 दिन की रोटी मेरी मैया ने कड़ी कड़ी रोटी बनाई थी और ऐसे रोटी को छुपाने के लिए कन्हैया में इस वृक्ष की छाया में दबक कर बैठ गया। अरे आपके मुख में जरा सा भी लग गई होगी, अरे मेरा मित्र क्या कहेगा, इसकी मैया ऐसे रोटी बनाती है। नहीं नहीं कन्हैया, इस रोटी का पान नहीं करना। भगवान श्याम सुंदर ने आज मनसुखा को हृदय से लगा लिया। मित्र, अरे ये तो सब ग्वालन के मुख से हाथ से रोटी खाए और आपसे मुख से हाथ से रोटी नहीं खाते। नहीं नहीं, आज भगवान श्याम सुंदर मनसुखा के मुख से रोटी निकालते। आज मनसुखा और भगवान श्याम सुंदर एक दूसरे से लिपटे पड़े। ब्रह्मा बाबा ने दूर से देखा, ये परमात्मा हो सकता है। नहीं नहीं, ये झूठा खाने वाला परमात्मा नहीं हो सकता है। जितने भी गाय बछड़े थे ब्रह्मा बाबा ने हरण कर ले जाकर ब्रह्मलोक में रख लिया।
संध्याकालीन बेला आज के पहले किसी गाय को नहीं बुलाना पड़ता था। संध्याकालीन होते समस्त गाय बछड़े घर का रास्ता देख लेती थी और धीरे धीरे आवाज की तरफ चलती। लेकिन आज ना एक गाय का पता है, ना एक बछड़े का पता है। मधुमंगल को भेजा, भैया मधुमंगल, आज के पहले सारी गायें घर का रास्ता देख लेती, पकड़ लेती, लेकिन एक भी गाय बछड़े का पता नहीं है। मधुमंगल को भेजा, जाओ देख लो। मधुमंगल आगे बढ़ा, कन्हैया को आवाज लगाई, भैया नहीं नहीं, यहाँ पर गायें नहीं दिखाई दे रही हैं। भगवान ने कहा मधुमंगल आगे चले जाओ, हो सकता है गोवर्धन की पावन तलेटी में पहुंच गई होंगी। जैसे ही गोवर्धन की तरफ बढ़ा तो ब्रह्मा बाबा ने मधुमंगल का भी हरण कर लिया। ऐसे करते जितने भी ग्वाला थे सारे ग्वाले गए, सारे ग्वालों का हरण कर ब्रह्मा बाबा ने अपने यहाँ रख लिया। भगवान ने देखा ये ब्रह्मा की करतूत है, तो भगवान अपनी सृष्टि में जितने भी गाय बछड़े ग्वाला थे उतने गाय बछड़े ग्वाला बना दिए। 1 साल तक यह दृश्य चलता रहा। ब्रह्मा बाबा देखने के लिए आए और ऐसे देखते गाय बछड़े ग्वाला ये कर क्या रहा है। तो देखा जितने गाय बछड़े ग्वाला ब्रह्मलोक में भरे पड़े उतने गाय बछड़े ग्वाला वृंदावन में देखा। तो ब्रह्मा बाबा सोचे हो सकता है हम इधर से आए दूसरे रास्ते से घूमकर ब्रह्मलोक जाके लेके आकर चला गया होगा। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मलोक गए तो देखा गाय बछड़े सब बंधे पड़े। वापस लौटकर आए, देखे तो वृंदावन में उतने गाय बछड़े ग्वाला। भगवान देखे ब्रह्मा बाबा को वृंदावन में आए हुए, तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मा का रूप धारण कर ब्रह्मलोक पहुंच गए। जिस समय ब्रह्मलोक पहुंचे तो सेवकों ने देखा आज बड़ी जल्दी यात्रा करके आई गए। ब्रह्मा बाबा ने इंगित किया, देख भैया आज यात्रा करते आए, थक गए हैं और हम भीतर विश्राम करने जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो। आज के युग में बहुत सारे नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं, ऐसा ना हो कोई नकली ब्रह्मा आई जाए। हाँ हाँ ठीक, जैसा आपका आदेश। जैसे ब्रह्मा बाबा भीतर गए तैसे ही दरवाजा बंद हो गया और तभी ब्रह्मा बाबा आई गए। तो जब प्रतिदिन आते तो दरवाजा खुला मिलता, आवाज आए तो दरवाजा बंद मिला। तो सेवकों से प्रश्न किया, महाराज ये दरवाजा खोलो, क्यों बंद है? सेवकों ने कहा 2-4 लप्पड़ लगाई दे। अभी अभी हमारे ब्रह्मा बाबा कह के गए आज के युग में बड़े नकली ब्रह्मा बाबा टहल रहे हैं, और कह के भीतर गए ना नकली ब्रह्मा के प्रकट है गए। ब्रह्मा बाबा सोचे वाह आज तक बड़ी सेवादारी करते, अब 2-4 लप्पड़ लगाने पर तुले हो, हमको ना पहचाने, हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा बाबा। बोले तुम्हारे जैसे बहुत ब्रह्मा देखे, चलो निकलो। अगर ना निकले ना भाई 2-4 लप्पड़ लगाए ठीक है गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा भैया तुम अपने ब्रह्मा बाबा से हमको मिला दो। सेवक ने कहा वाह दरवाजा खोले तुम भीतर घुसे जाओ। 2 सेवक को नियुक्त कर दिया, जैसे ही भीतर प्रवेश करें तैसे 2-4 लगाई देना, हम जाके पूछ कर आए रहे हैं। ब्रह्मा बाबा दूर खड़े, सेवक भीतर गया और प्रार्थना की महाराज आपने जो कहा था वो नकली ब्रह्मा आई गए हैं, थोड़ी सी कृपा कर दें, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक, तुम बाहर जाओ, भेज दो। ब्रह्मा बाबा भीतर गए और ऐसे भीतर जाते देखा ब्रह्मलोक की गद्दी पर चतुर्भुजी भगवान का दर्शन किया कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सहचीरुहे क्षणम सहारि वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी भगवान का दिव्य दर्शन किया और ऐसे दर्शन करते ब्रह्मा बाबा ने कई श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की कि नौमीड्यते तजब्रोसते तडिदंबराय अगुंजावतंस पर पिक्षल सन्मुखाय अपन्यस्त्रजे कवल वेत्र विखाल वेणु लक्ष्मक स्त्रियी वृद्ध पशुपांगजाय। हे प्रभु संसार में यदि कोई प्रार्थनीय है तो वो आप हैं और अनजाने में मुझसे अन्याय हो गया है, क्षमा करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने कई श्लोकों में भगवान की प्रार्थना किया और ऐसे भगवान के क्षमा प्रार्थी कर
जो भी गाय बछड़े ग्वाला थे समस्त ब्रह्मा बाबा ने भगवान को दे दी और भगवान ने अपनी सृष्टि अपने में समेट लिया। ऐसे समेट कर आज जो ब्रह्मा के हृदय में मोह था ऐसे मोह को दूर किया और मोह दूर कर भगवान वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री पर आए और यमुना के पवित्र पावन जल पर कालिया नाग रहता था। ऐसे भगवान ने कालिया नाग को काली देह के स्थान का त्याग करा के रमणक दीप शौभरी ऋषि के आश्रम भेज दिया। यमुना का जल पवित्र हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने अन्यान्य लीलाओं को कर ग्वालन के साथ यात्रा करते हुए वृंदावन से गोकुल में नंदगांव आए और ऐसे बाबा नंद के यहाँ इंद्र की पूजा होती थी। 56 प्रकार का भोजन बनता। कन्हैया यात्रा करते मैया रसोई में 56 प्रकार का भोजन बनाती और ऐसे भोजन बनाती। धीरे से कन्हैया रसोई के भीतर जाने का प्रयास किया तो मैया ने मना कर दिया, नाना कन्हैया भीतर नहीं बाहर रह जा, आज जय जय है जावेगी तब पावे को मिलोगे। आज के पहले जब भी कन्हैया जाते थे तो मैया दौड़कर अपनी गोदी में बिठा लेती थी, मक्खन से चुपड़ी रोटी दे देती थी, मेरा लाला भूखा होगा। और आज मैया ने मना कर दिया, नाना कन्हैया रसोई के भीतर नहीं बाहर रह जा। भोजन पवित्र हो मन पवित्र होगा। आज कन्हैया को भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। अब आज भारत देश की भगवान सुरक्षा करें, जब तक चप्पल पहन के भोजन ना बनावे ना स्वाद भोजन में ना आए। गोपिकाएं भगवान को याद करती थी, नित्य प्रतिदिन रात दिन सेवा भगवान की करती थी और ये दाल में नमक डालना भी भूल जाएं तो नमक का स्वाद आता था। अब आज एक को सीरियल छूटे ना पावे। दाल बन रही है, एक भी स्टेप ना छूटे, दौड़कर देखा मैं ये तो ना छूटा जा रहा है। भोजन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। और भैया लोगों की भी बड़ी व्यवस्था है, बेडरूम में मिल जाए तो और अच्छा है ना। माता यशोदा ने मना किया, नाना कन्हैया भीतर नहीं बाहर खड़ा है जा। कन्हैया ने प्रश्न किया, मैं एक बात बताओ, ये जय जय कौन सी बला बीच में आई के टपक पड़ी? अरे बेटा 56 प्रकार का भोजन बना, तुझे अपने बाबा से पूछ ले। बाबा नंद के पास गए, नंद जी से प्रश्न किया, बाबा ये जय जय क्या होता है? नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, बेटा देख हम लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं, 56 प्रकार का भोजन बनता और ऐसे भोजन बनते इंद्र को भोग लगता, बाद में हम लोग प्रसादी पाए लेते। कन्हैया ने कहा, बाबा ये बात हमारी समझ में ना आई कि 56 प्रकार का भोजन बनता और इंद्र को भोग लगता, इंद्र करते कहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा वो वर्षा के देवता हैं, जल की वृष्टि कराते हैं जिससे खेतों में अन्न की उपज होती है, हम लोगों का भरण पोषण होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, अब आधे ब्रजवासी नाय करें तो का आधे ब्रजवासी के खेत में पानी बरसेगा, अब आधे ब्रजवासी के खेत में पानी नाय बरसेगा? नंद बाबा की 90 वर्ष की अवस्था बुद्धि चकराई गई। कहना तू क्या चाहता है? महाराज हम तो यही कह रहे हैं ना कि आधे गांव के लोग पूजा करें तो आधे गांव के खेत में पानी बरसे और आधे गांव के लोग ना करें तो आधे गांव के खेत में पानी नहीं बरसेगा। नंद बाबा ने चाहता तू क्या है? कन्हैया ने कहा, बाबा तुम इंद्र की पूजा बंद कर हमारे देवता की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, पागल हो गया है? अरे 500 वर्ष से हमारे यहाँ नंद की ग्वालन की व्यवस्था इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, पुरखातन के देवता हैं, और मान लो इंद्र नाराज है गए तो बोले हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो, लेकिन ये इंद्र की पूजा बंद कर हमारे देवता की जो 21 किलोमीटर 7 कोस में फैला हुआ ये लंबा चौड़ा देवता गिरिराज हैं, ऐसे गिरिराज का पूजन करो।
ग्वाले मान गए। चलो आए दिन कन्हैया सुरक्षा करता है, तो एक बात हम इसकी भी मान लेते हैं। आज ग्वालन ने 56 प्रकार का भोजन खाद्य सामग्री छकड़े पर लाद लिया, और ऐसे छकड़े पर लादते वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री यमुना के तट पर गिरिराज भगवान के समीप पहुंच गए और 56 प्रकार का भोजन रख दिया। ग्वालन ने कन्हैया से प्रश्न किया, भैया एक बात बताओ, ये तुम्हारे देवता का हम पूजन वूजन ना जाने कैसे करना पड़ेगा? कन्हैया ने ग्वालन से कहा, भैया ये जो 21 किलोमीटर का लंबा चौड़ा देवता है, सबसे पहले स्नान करवाओ। ग्वालन ने मटका ले लिया। यमुना जी थोड़ी दूरी पर ऊंची नीची जमीन हजारन मटका जल लाई के डाले, लेकिन गिरिराज भगवान की मूछें तक गीली नाई भई। थक गए, उठा के फेंक दिया। भैया हमारे बस की बात ना है, तुम स्नान फस्नान कराओ चाहे ना कराओ। कन्हैया ने कहा, नाराज ना हो, जब इतना लंबा चौड़ा देवता है तो अपनी कोई व्यवस्था स्नान करना होगा, करेगा। अच्छा भैया। कन्हैया ने ग्वालों को बुला लिया, गिरिराज भगवान के समीपस्थ खड़े हो गए और नेत्र बंद किया तो भगवान करई करावे भन जैसे हुई। सामने करता धरता सब खड़े, जैसे नेत्र बंद किया तैसे गिरिराज भगवान के ही नीचे मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की। जो मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ तो ग्वालन ने कहा, भैया है बड़ा चमत्कारी देवता। अरे हजारन मटका जल का डारे, देखे तो प्रसन्न है गया, अपने नहाने की व्यवस्था बना लिया। और 500 वर्ष से इंद्र की पूजा होती आ रही है, इंद्र आजो तक दर्शन नहीं दिए। ग्वाले स्नान कराए। ग्वालन ने कन्हैया से प्रश्न किया, भैया अब का व्यवस्था करें, हम ना जाने। तो बोले, खाद्य सामग्री रख दो, फूल धूप दीप जलाए, सो सब चढ़ाई दो। बड़ी व्यवस्था कर दी, खाद्य सामग्री रख दिया। ग्वालन ने कहा, कन्हैया ये पर्दा लगाई दो, भोजन कैसे प्राप्त करे? बोले, हमारे देवता को पर्दा फर्दा की जरूरत ना है, सब ऐसे पाएगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारा देवता तो ना दिखाई देता, कहाँ है तुम्हारा देवता? कन्हैया ने कहा, खाना होगा तो खुद ही आ जाएगा। अब जितने भी ग्वाला थे एक लाइन में ग्वाड़े खड़े, आगे सबसे कन्हैया खड़ा, नेत्र बंद किए तो एक स्वरूप में भगवान गिरिराज के ऊपर जाके खड़े हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की। मैया की दृष्टि पड़ी तो एक बार ऊपर खड़े गिरिराज भगवान को देखे और दोबारा बगल में खड़े कन्हैया को देखे। तो कन्हैया से पूछा, कन्हैया एक बात बता, तुम्हारी शकल इसकी शकल एक जैसे लग रही है, कुछ गड़बड़ तो ना है? अरे मैया तू भी बात करे, जिस गाय का दूध हम पीवे वही गाय का दूध हमारा देवता पीवे, तो हमारी शकल हमारे देवता की शकल एक जैसे नहीं रहेगी। मैया ने कहा, हाँ कन्हैया ये तो बात है कि जिस गाय का दूध तू पीता है उस गाय का दूध तुम्हारा देवता पीवे तो शकल तो एक जैसे रहेगी, हमारा तो दिमाग में नहीं पहुंचा। ग्वालन ने कहा, कन्हैया कुछ हमें गड़बड़ लग रहा, दाल में काला है, डाटा दाढ़ी के छोरा नारायण मरवाने पे लगा है। ग्वालन ने कहा, कन्हैया संध्या की बेला होने पर है, अरे कुछ मिलेगा प्रसादी प्रसादी, भूखे पड़े जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भैया प्रसाद मिलेगा, लेकिन 21 किलोमीटर लंबे चौड़े देवता की परिक्रमा करना पड़ेगा। ग्वालन ने कहा, हद है गई तुम्हारे देवता की पूजा, अब तो गोविंदा नमो रास्ते में हम पहुंचे ना पाएंगे प्रसादी तक, आधे रास्ते में प्राणांत हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, हम है ना। ग्वालन ने कहा, मरता न क्या न करता, चलो कोई बात ना है, अब तो कैसे ने भी परिक्रमा करेंगे। जितने भी ग्वाले ग्वालेन आज भगवान श्याम सुंदर के साथ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े देवता की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम आप सभी भी मानसिक 21 किलोमीटर भगवान गिरिराज की परिक्रमा कर लें, जिनके पावन सानिध्य में गोवर्धन पूजन के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ऐसे भगवान गिरिराज का माननीय हमारे अजय भैया सपनी पूजन कर रहे हैं और हम आप सभी भी वहीं से बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा और पूजन कर रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण,
धरावे कटी हाथ में कमली धरावे मेरे नाथ नगरिया प्रभु की बगिया मेरे नाथ नगरिया प्रभु की बगिया महके गली गली गिरिराज धरण में तो तेरी शरण गिरिराज धारण मैं तो तेरी शरण मैं तो तेरी शरण मैं तो तेरी शरण मैं तो तेरी मैं तो तेरी श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराजे हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराजे हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तेरी माथे मुकुट विराज रहो तेरी माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो हरि बोल। भक्ति में झूमते हुए क्या बात है। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल 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 चढ़े और चढ़े दूध की धार उधार तेरी माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज रहो सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएं मिलकर और तेरे कानन कुंडल सोह रहे 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 तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरी माथे मुकुट विराज रहे तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे
गले में कंठा साज रहे हो, तेरे 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 गले में कंठा साज थोड़ी पे हीरा लाल लाल तुझी माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। आज गिरिराज भगवान का ग्वालन के साथ 21 किलोमीटर की लंबी चौड़ी यात्रा प्रारंभ की और ऐसे यात्रा कर ग्वाले आए। प्रसाद पाकर संध्या कालीन वेला में घर गए। बाबा नारद पहुंच गए इंद्र के यहाँ। इंद्र ने देखा नारद जी को आए हुए, प्रणाम किया और जो प्रणाम किया तो नारद बाबा ने इंद्र से पूछा, महाराज कुछ आपको पता चली? नहीं नहीं, क्या बात है? अरे वो छोटा सा बालक गोकुल का गांव आपका पूजा बंद करवा के अपनी पूजा करवाए ले। इंद्र नाराज हो गए। संवर्षणम नाम मेघमालया, जो प्रलय कालीन बादल हैं, आदेश दिया जाओ गोकुल के गांव पर इतनी वर्षा करो समस्त गोकुल का गांव बह जाए। बादल आदेश पाए और ऐसे आदेश पाते आज उमड़ते घुमड़ते वो काले काले बादल गोकुल के गांव पर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। मालूम पड़ता ये गोकुल का सारा गांव बह जाएगा। ग्वाले भागते कन्हैया के शरणार्थी है गए। महाराज हमने मना किया था इंद्र की पूजा मत बंद करवाओ, देखा आपने? कन्हैया ने ग्वालन से कहा, भैया जो 84 कोस ब्रजमंडल का 56 प्रकार का भोजन अकेले टकार गया है, कोई न कोई व्यवस्था तो करेगा। ग्वालन को साथ लेकर गिरिराज भगवान के समीपस्थ गए और प्रार्थना की। तो कन्हैया ने धीरे से ग्वालन से कहा, हमारा देवता हमारे कान में कहा हमें उठाओ। ग्वालन ने कहा, हद कर दिया तुम्हारा ये परमात्मा। 56 प्रकार का भोजन अकेले टकार गया, प्रसादी मिली तो भी पेट तक गले तक भी ना पहुंचा। इतना लंबा चौड़ा देवता हमारे बस की बात तुम उठाओ, हमारे बस की बात है ना। कन्हैया ने कहा, हम है ना, चिंता ना करो। आज जितने भी ग्वाला थे सारे ग्वाला गिरिराज भगवान के चारों तरफ लग गए और ऐसे गिरिराज भगवान के चारों तरफ लगते खेल ही खेल में भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। जो गिरिराज भगवान को धारण किया तो ग्वालन से इंगित किया, सब दूध दही चकड़ा इत्यादि ग्वाले आ जाओ। जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाला आज गिरिराज भगवान के नीचे आए गए। 2-4 दिन व्यतीत हुआ तो किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने डंडा लगाए ले, किसी ने कंधा टेक दिया। ग्वालन ने कन्हैया से प्रश्न किया, भैया ये तुम्हारी कनिष्ठिका उंगली में इतना बल कहां से आ गया कि एक कनिष्ठिका उंगली पर 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा देवता तुमने उठा लिया? कन्हैया ने ग्वालन से कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछ गोपन करी सहाय, ए तो राधा जू की कृपा से भैया गिरिवर लियो उठाए। राधा जी की आप सभी की कृपा है। साप्ताहिक दिवस 7 दिन रात्रि दिन मूसलाधार बरसात होते। ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया
देख हम लाठी डंडा टेक दिए हैं तो दूध तो थोड़ा सा पी ले, हम बीच में भोजन कर लेते, लेकिन आप ना पान करते। कन्हैया ने कहा ना ना कोई बात ना है, हमें ऐसे चल जाएगा। ग्वालन ने कहा हम है ना, हम पर विश्वास नहीं, देख हमने अपने दोनों हाथ लगाई दिए हैं, अरे हमने अपने लाठी टेक दिए हैं। कन्हैया ने जरा से अपनी उंगली नीचे किया तो गिरिराज भगवान बैठने लगे। ग्वालन अरे संभाल संभाल भैया, हमारे बस की बात ना है। जो हाथ लगाए हाथ गया, लाठी डंडे सब तड़ातड़ करके टूट गए। भगवान गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि लगातार कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि लगातार मूसलाधार बरसात होते, और ऐसे मूसलाधार बरसात होते एक भी जल का छींटा गोकुल के गांव पर नहीं पड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक भी जल का छींटा नहीं पड़ा, क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन एक समय जब राम जी लंका में विजय प्राप्त कर अवध आए तो मैया जानकी जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज कोई ब्राह्मण बुला लेते हो, भंडारा मेरे यहाँ प्रसाद पाए लेते, हम अपने हाथ से बनाती खिलाती। तो राम जी ने अगस्त ऋषि को आमंत्रण दिया, आ जाओ मेरे यहाँ भंडारा है, भैया अपने हाथ से बनाएंगे, प्रेम के साथ भोजन प्रसाद पाओ। अगस्त ऋषि गए, मैया भोजन का थाल लेके अगस्त ऋषि के सामने रख दिया, वापस जाने लगी तो अगस्त जी ने कहा, मैया थोड़ा जल्दी सामग्री लेके आना, अब रोटी लावे सब्जी समाप्त हो जाए, सब्जी लावे दाल समाप्त हो जाए, थक गई लाते लाते। मैया ने धीरे से राम जी से कहा, महाराज कह दो बीच में पानी भी पिया जाता है। अरे कितना दिन का भूखा ब्राह्मण बालक ले आए। राम जी ने हाथ जोड़ा, महाराज भोजन तो कराई दिए लेकिन जल की व्यवस्था ना है, जल अगले में आके पी लेना। तो यही समय था, अगस्त जी को बुलाया, महाराज त्रेता में भोजन किए थे, आ जाओ द्वापर में जलपान कर लो। तो अगस्त जी गिरिराज भगवान के ऊपर बैठ गए। 7 दिन 7 रात्रि लगातार मूसलाधार बरसात होते समस्त जल का संकर्षण कर लिया और सारे जल का पान कर गए, जिससे जल का भी एक बूंद गोकुल के गांव पर नहीं पड़ा। इंद्र गए तो देखा भगवान को, आज ऐसे भगवान श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में इंद्र ने प्रणाम किया, महाराज अनजाने में अन्याय हो गया है। भगवान को लेकर अपने लोक गए, अपने सिंहासन पर बिठाकर इंद्र ने दूध से भगवान का अभिषेक किया और क्षमा प्रार्थना किया कि विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम अतपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकं वः अमायामयो वयं गुण सम प्रबाहो अन विद्यते ते ग्रहणान बंधा। प्रभु संसार में यदि कोई पूजन योग्य है तो वो आप हैं, अनजाने में किया हुआ कृत क्षम होता है, हमारा जो अनजाने में किया हुआ अन्याय है क्षमा करें, बड़ी कृपा हो जाएगी। आज इंद्र ने कई श्लोकों में भगवान की मंगलमय स्तुति किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने दुग्ध से अभिषेक किया और जो इंद्र के मन में मोह था, ऐसे मोह को भगवान ने दूर किया और भगवान श्याम सुंदर इंद्रलोक से अपने गांव नंदगांव आए और भगवान संध्या कालीन वेला में नंदगांव में विराजित हुए। आइए बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, समय अधिक हो गया है और कल की वेला में महाराज की मंगलमय चर्चा और साथ में कंसमर्दन के साथ इसी संध्या कालीन वेला में भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी का मंगल विवाह धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में विवाह में सम्मिलित होकर, भगवान के विवाह में सम्मिलित होकर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए 2 शब्द में, जब तक आरती की थाली तैयार हो रही है, भगवान का मंगलमय नाम और तत्पश्चात आरती का दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
सच्चे दरबार की जय। एक बार गुरु जी के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए, जिन्होंने इतना अच्छा प्रसंग आज हम सबको सुनाया है। एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर घर में लोग चप्पल पहन के खाना बनाते हैं। ये हमारा मोहल्ला है, हम आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, घर में चप्पल पहन के खाना बनाइए। हम नहीं कहते मत बनाइए, लेकिन अगर हो सके तो न बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कितने लोग इस बात को मानेंगे गुरु जी की, हम आज जानना चाहते हैं। बस 20-25 लोग। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आजकल गुरुजी चप्पल पहनने की प्रथा इसलिए हो गई कि पहले प्रथा थी घर में बैठकर भोजन बनाया जाता था। आज खड़े होकर लोग भोजन बनाते हैं तो कहते हैं गुरुजी चप्पल पैर में ही रहेगा। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हो सके तो चप्पल पहन के भोजन मत बनाइए, क्योंकि चप्पल पहन के भोजन बनाने से वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, और जब भोजन अशुद्ध हो जाता है तो मन बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। तो एक बात गुरु जी की आप लोग मानिए। आज गिरिराज जी का पूजन हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन एक लोगों की कमी यहाँ पर खल रही है, जो पिछले साल बहुत अथक प्रयास उनका था, बहुत अथक सहयोग था, और जीवन भर उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यह जीवन रहेगा तब तक सहयोग में करता रहूंगा बाबा बढ़ैया वीर मंदिर के लिए और आपके लिए। ऐसे हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी बीमार हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, घर पर हैं। उनके स्वस्थ की कामना के लिए एक बार गोवर्धन जी महाराज से आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिए कि वो स्वस्थ हो जल्दी और हम सबके बीच में आए। बोले गोवर्धन महाराज की जय। आप लोगों को गुरुजी ने बताया कल भगवान के विवाह का प्रसंग है, और कल के हमारे यजमान हैं सब, जिनको अभी अपने बच्चों की शादी करना है, सब वही लोग कल के हमारे यजमान हैं। विशेषकर डॉक्टर आर्यन सिंह कल यजमान हैं, सत्येंद्र सिंह, संजय मलाई भी हमारे बीच में होंगे कहीं, निगाह भाई नहीं पहुंच पा रही वहां तक, वो भी कल यजमान हैं। राकेश गुप्ता जी भी यजमान हैं कल के, और अजय सिंह ठेकेदार भी। तो इन सब को अपने बच्चों की शादी करना है। हमें लगता है इन सब के बच्चे विवाह योग्य हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले भगवान का विवाह ये लोग कल करें। कल के मुख्य यजमान भी यही लोग हैं। हमने डेट नहीं रखा है, संजय भैया, संजय मलाई भैया ने डेट रखा कि 30 तारीख हमारा डेट रखिए। हमने कहा बहुत उत्तम है, तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए कि कल वो यजमान बनेंगे। और हम चाहेंगे कि सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक इस मंडप में वो लोग आ जाएं समय से, और एकदम बिल्कुल तैयारी के साथ, अकेले नहीं, सपत्नी और भी जिनको पूजन करना है वो लोग आ सकते हैं। आज का प्रसाद राकेश ठेकेदार, जल निगम के ठेकेदार हैं, आप सब लोग जानते हैं उनको, देखने में जैसे अंग्रेज जैसे हैं। तो ऐसे हमारे राकेश भैया, आज उनकी तरफ से प्रसाद का वितरण हो रहा है। आप सबको जो प्रसाद मिलेगा आज उन्हीं की तरफ से है। कल विवाह भगवान का है, तो जिससे जो हो सके, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। विवाह में जैसे पौ पूजन होता है तो उसके निमित्त वस्त्र, बर्तन, पैसे और विशेषकर धान का लावा, चाहे इतना ही लाइए लेकिन अपने घर से जरूर लाइए थोड़ा सा धान का लावा। धान का लावा भगवान को चढ़ाने से प्रेम बढ़ता, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, उनमें मन लगता है। इसलिए धान का लावा जरूर आप लोग लाइए थोड़ा सा। बोले सच्चे दरबार की। समय अधिक हो रहा है, तो आइए आरती के लिए हम आवाहन करते हैं, और जिनका नाम बुलाया जाएगा मंच के सामने आएंगे, आरती का प्लेट लेकर लाइन में लग जाएंगे।
सभासद जी का आगमन हुआ है, प्रवीण मिश्रा जी का हमारे बीच में। आज कई दिनों बाद उनका दर्शन हुआ है। आरती के लिए हम सबसे पहले बुलाएंगे हमारे आज के मुख्य यजमान अजय सिंह एडवोकेट, सपत्नी आएंगे। अजय सिंह एडवोकेट, श्रीमती कविता कुमारी, कविता कुमारी निराला नगर, साथ में उनकी बड़ी बेटी। उनसे भी आवाहन है कि दोनों लोग मंच के सामने आएंगे, सामने जाएंगे। हमारे गुरुजन आरती की थाल आपको देंगे। श्रीमती बिमला तिवारी, बिमला तिवारी बढ़िया वीर की निवासी हैं, पीछे की तरफ उनका मकान है। हमको लगता है कि रविंद्र तिवारी की माता जी हैं, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे। ये इतनी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन कथा में इनका बहुत ही अथक प्रेम है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं घर गया था, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने सुना गुरु जी आए थे, तो आप आज यहाँ पर आई हैं। श्रीमती सीमा मिश्रा कानपुर की पावन धरती से आई है इस कथा के लिए। सीमा मिश्रा, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो भी आगे आ जाएं। हरि नारायण त्रिपाठी, इनकी पत्नी सीमा, श्रीमती सीता देवी, वो भी आई हैं। तो हम चाहेंगे हरि नारायण जी सपत्नी आगे आएंगे। हरि नारायण जी की धर्म पत्नी जी एक बहुत अच्छी कथावाचिका भी है, तो हम इनसे आग्रह करेंगे कि सीधे मंच पर जाएंगे। आरती की थाल वहीं पर इनको मिल जाएगी और सीधे व्यास जी भगवान की आरती करेंगे। साथ में कोतवाली मंदिर के हमारे बड़े भैया पुजारी जी दया शंकर शुक्ल आचार्य जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे सामने आएंगे। और केनाई मंदिर, केनाई के अंदर जो मंदिर, केनाई में दो मंदिर है, केबी की कृषि विज्ञान केंद्र और एक केनाई जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो दो केनाई के हमारे पुजारी जी उमेश चंद शास्त्री जी हैं, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि मंच के सामने आएंगे और यज्ञशाला में आरती करेंगे। इसी के साथ प्रदीप पाठक जी एडवोकेट, जिनका स्नेह और प्यार हम सबको मिलता है, हर क्षण मिलता है। जितनी बार मोहल्ले से गली से निकलते हैं उतनी बार मिलता है। तो ऐसे पाठक जी को हम नमन करते हुए इनसे आग्रह करेंगे कि आप भी आरती में सम्मिलित हो। मुंदर यादव बढ़िया वीर, मुंदर यादव बढ़िया वीर की बीएलओ है और बढ़िया वीर में ही निवास है, तो उनसे भी चाहेंगे वो आगे आ जाएं आरती में। महेंद्र यादव की धर्म पत्नी, महेंद्र यादव एडवोकेट, इनकी धर्म पत्नी जी आई हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे आरती में आ जाएं। विजय लक्ष्मी यादव, विजय लक्ष्मी यादव बढ़िया वीर, आवाज जिनको पहुंच रही है वो लोग शीघ्र आ जाएं। कमलेश तिवारी दरियापुर से आई है, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आगे आ जाएं। बिमलेश सिंह बढ़िया वीर, गायत्री पाठक ओपी सिंह विधायक की गली से आई है, गायत्री पाठक बढ़िया वीर। रोली तिवारी, बेबी तिवारी, आशा पांडे, तीनों लोग एक साथ आ जाएं। आप लोग लाइन लंबी लगा लीजिए। हरि नारायण जी से आग्रह है कृपया मंच पे आप चले जाएंगे। अनूप श्रीवास्तव बढ़िया वीर, सपत्नी अनूप श्रीवास्तव। महेंद्र तिवारी करौंदिया हमारे बीच में है। संतोष गुप्ता जी सब्जी मंडी से आए हैं, तो हम इनसे भी चाहेंगे कि आरती में सम्मिलित हों। आशा सिंह बढ़िया वीर। उमा शंकर पांडे करौंदिया से हैं, उमा शंकर पांडे। हेमंत सिंह, जिस आश्रम से हमारी धर्म की रास्ते में शुरुआत हुई, उस आश्रम के आज हमारे बीच में है नामदास जी के पुत्र जी हैं हेमंत सिंह, जिनका आश्रम है पुलिस लाइन के पास। हम लोग उसी आश्रम में प्रथम शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो आज हमारे बीच में है हेमंत सिंह जी, उनसे भी आग्रह है आगे आ जाएं आरती में। सत्यनारायण पांडे, आदित्य पांडे दुबेपुर दिखौली, आदित्य पांडे।
आप सब लोग लाइन में लग जाएंगे और लाइन लंबी होनी चाहिए ताकि आरती घुमाने में एक दूसरे के हाथ में हाथ ना छू जाए। थोड़ा सा आप लोग दूरी बनाकर रखेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। जो हमारी माताएं बहनें हैं अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होगा, अपनी कुर्सी के साथ पीछे होंगे। बरसात के कारण थोड़ा अव्यवस्था हुई, लेकिन हमने उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है आपके बीच में। आइए, मंजू तिवारी आ गई है आरती में। मंजू तिवारी, एक बार सब लोग पुनः अपना नाम सुन लें। मंजू तिवारी, उर्मिला पांडे, उमाशंकर पांडे, हेमंत सिंह, सत्यनारायण पांडे, पंडित दयाशंकर शुक्ल आचार्य, आदित्य पांडे, अजय सिंह एडवोकेट, श्रीमती बिमला तिवारी, श्रीमती सीमा मिश्रा कानपुर, हरिनारायण त्रिपाठी, श्रीमती कविता कुमारी और उनकी बेटी उमेश चंद्र शास्त्री, प्रदीप पाठक जी, मुंदर यादव, महेंद्र यादव, विजय लक्ष्मी यादव, कमलेश तिवारी, विमलेश सिंह, गायत्री पाठक, रोली तिवारी, बेबी तिवारी, आशा पांडे, अनूप श्रीवास्तव, महेंद्र तिवारी, संतोष गुप्ता, आशा सिंह, इन जिनका नाम बुलाया गया है सब लोग आरती में सम्मिलित हों। आइए, इसी के साथ हम चाहेंगे आरती प्रारंभ की जाए। बोलिए बढ़ैया वीर बाबा की जय। हरि ओम दगुंभवे प्रजननं मे स्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुण्डं वायुरेतु अस्मासुधतम्। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश व्यास तेरी गाई आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र